जय हिंद दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के 25 पेज को। आज चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरकता घटाई जाती है तो गहन खेती के द्वारा मिट्टी की उर्वरकता घटाई जाती है। एक उभयचय पशु है तो एक उभयचय पशु मेढक है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है तो जानवरों के गोबर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। एलपीजी सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है? एलपीजी सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है? इसमें सिर्फ गैस का वजन पूछा है, न कि सिलेंडर का। सिलेंडर का वजन 15 से 16 केजी तक हो सकता है, लेकिन गैस का वजन 14.2 किग्रा होता है। नेक्स्ट है, चिली सॉल्पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चिली सॉल्पीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है। क्वथनांक बढ़ता है, दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ता है। किसकी बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? तो मेनिंजाइटिस की बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ब्यूटेन द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेक्सिकोग्राफी क्या है? तो लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का रचना की कला है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलता है तो बल की परिभाषा मिलता है। लक्स इकाई है तो लक्स प्रदीप्ति के स्तर का इकाई है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो गर्भनाल के द्वारा भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बैटरी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल बैटरी में उपयोगिक अम्ल है तो ऑटोमोबाइल बैटरी में उपयोगिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। समुद्री जल में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो समुद्री जल में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व सोडियम होता है। बर्फ पर आदमी के चलने पर फिसलन होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ घर्षण नहीं होता है, इसलिए बर्फ पर चलने पर फिसलन होता है। किस कारण उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन करता है। तरंगदैर्ध्य समानता मापा जाता है तो मीटर में। एलपीजी में मुख्यतः समावेश होता है तो प्रोपेन तथा ब्यूटेन का। -40 डिग्री सेल्सियस समान होता है तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है तो भोजन में लोहे की कमी के कारण एनीमिया होता है। नेक्स्ट है, इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो कंडक्शन तथा कन्वेक्शन के द्वारा होता है। न्यूट्रॉन की खोज किया था तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ध्वनि की तीव्रता जो कर्णपटल की क्षति का कारण हो सकता है 107 dB। नेक्स्ट है, आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई कूलम्ब होता है। पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी के भूपटल में ऑक्सीजन तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? एक्वा रेजिया में स्वर्ण घुल जाता है। एंथ्रेक्स किसकी गंभीर बीमारी है? तो एंथ्रेक्स गाय तथा भैंस में होने वाली गंभीर बीमारी है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त को स्कंदन करने में सहायता करता है तो रक्त को स्कंदन करने में विटामिन के सहायता करता है। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड विद्यमान होता है फोटोक्रोमेटिक ग्लास में। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है तो नाइलॉन। आँख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है? तो मोतियाबिंद में होती है।
ई बराबर एम सी स्क्वायर को किसने प्रतिपादित किया था? तो ई बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। 1 सेकेंड में पेंडुलम की अवधि कितनी है? 1 सेकेंड में पेंडुलम की अवधि 2 सेकेंड होती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड प्रयुक्त होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलय का पीएच है। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच होता है 7। वात्या भट्टी एंड ब्लास्ट फार्नेस में उत्पादित लोहा है, तो कच्चा लोहा। वात्या भट्टी में उत्पादित लोहा है, तो कच्चा लोहा। नेक्स्ट है गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन्स। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है तो केंद्रक के द्वारा। श्वसन है, तो श्वसन अपचय यानी कैटाबोलिक प्रक्रिया है। श्वसन कैटाबोलिक प्रक्रिया है। हेनरी किसका मात्रक है? तो हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है। हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है। चूना पत्थर की चट्टान कयांतरी होने पर बनती है। चूना पत्थर की चट्टान कयांतरित होने पर बनती है, तो संगमरमर बनता है। न्यूमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो न्यूमोनिया रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक के रूप में लोहा धातु का प्रयोग होता है। आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है। आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है, तो रवा बनने से बचने के लिए आइसक्रीम में जिलेटिन बनाया जाता है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है, तो गोबर गैस का प्रमुख अवयव मीथेन होता है। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाले प्राणी है। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाली प्राणी है, तो नीला व्हेल स्तनधारी यानी ब्लू व्हेल जिसको हम कहते हैं। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है प्राणी एवं पौधे के आंतरिक संरचना से। प्राणी एवं पौधे की आंतरिक संरचना से। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत जिसको लीवर कहते हैं। कांसा मिश्र धातु है। कांसा मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन का कांसा मिश्र धातु है। 1 इंच बराबर होता है। 1 इंच बराबर होता है, तो 2.54 सेमी के बराबर होता है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। सर्वग्राही रक्त समूह में कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ये भी सर्वग्राही होता है जो सभी रक्त समूहों को ले सकता है। वर्धता का दूसरा नाम क्या है? तो वर्धता का दूसरा नाम डाल्टन प्रभाव है। रतौंधी किसके कमी के कारण होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित होता है। कोशिकाओं में तात्कालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है। कोशिकाओं में तात्कालिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए लिया जाता है ग्लूकोज। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज 26 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।